निक्की मर्डर केस की रिपोर्ट में ये क्या? एफआईआर में सबसे बड़ा आरोपी गायब है। निक्की भाटी की दहेज हत्या के मामले में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। निक्की भाटी मर्डर केस की पहली एफआईआर सामने आई और इसमें दहेज की धारा ही नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल करे और उसके बाद दहेज की धाराएं भी जोड़ दे कि दहेज के लिए निक्की की हत्या कर दी गई। निक्की के पति विपिन भाटी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विपिन भाटी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक के पति पर अपनी पत्नी को आग लगाने का आरोप लगा था, जो बाद में अपनी चोट की वजह से जान गंवा बैठी। उस पर निक्की के साथ बार बार मारपीट करने का भी आरोप लगाए गए। अस्पताल के बिस्तर पर ही लेटे लेटे आरोपी पति ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। विपिन भाटी ने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद ही मर गई, और कहा कि इसका उसे कोई अफसोस भी नहीं है। उसके साथ मारपीट करने के बारे में भी जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं और एक बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन एफआईआर में जो धाराएं लगी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीएनएस की धारा 103(1) धारा है हत्या की। यह कानून कहता है कि जो हत्या करता है उससे फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जिसमें सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास कैद की भी हो सकती है। और यह अपराध नॉन बेलेबल है और सत्र न्यायालय में जुर्माना भी लग सकता है। एक और धारा बीएनएस की धारा 115(2 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना। यह धारा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या ये जानते हुए कि उससे चोट पहुंचने की संभावना है फिर भी किसी को चोट पहुंचाता है तो ये जानबूझकर चोट पहुंचाना ही माना जाता है और इसमें अधिकतम 1 साल की कैद की सजा, जुर्माना भी है अधिकतम 10,000 रुपये तक का। दोनों भी, कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की एक और अहम धारा लगी, धारा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी ये धारा है और ये धारा कहती है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर अवैध काम करने के लिए या फिर वैध काम को भी अवैध तरीके से करने का समझौता करते हैं तो ये आपराधिक षड्यंत्र माना जाता है। यदि षड्यंत्र किसी ऐसे अपराध से जुड़ा है जिसकी सजा फांसी या फिर आजीवन कारावास या फिर न्यूनतम 2 वर्ष या कठोर कारावास हो तो षड्यंत्र के सदस्य की सजा उसी अपराध के तहत होगी जैसा कि दोषी के लिए हो। निक्की के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी 70% जल चुकी थी। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आखिरकार उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जैसे ही मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि मुझे वहाँ पहुँचना है क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है, हम उसे लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने बताया कि वो 70% जल चुकी है और उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाए। डॉक्टर ने मुझे बेटी के वापस ले जाने के लिए कह दिया क्योंकि वो जीवित नहीं रह पाई और अब उसके पति को फांसी दी जानी चाहिए। निक्की के पिता ने ये मांग की है। बताया कि बेटी की शादी साल 2016 में हुई और शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे परेशान किया जाने लगा। उन्होंने बताया कि 35 लाख रुपए की मांग की गई दहेज में और फिर भी उसको प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। पति लड़की के कमाए पैसे भी मांगने लगा और इसीलिए मैं कोर्ट से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री भी, कोर्ट भी मौत की सज़ा उसे दे। मृतक महिला निक्की भाटी के परिवार ने कसाना पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। गांव के तमाम लोग जुटे, जबरदस्त आक्रोश दिखा गया और न्याय की मांग की गई। मृतक महिला के पिता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग के कारण ही उसे मार डाला। उसकी सास ने ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसके पति ने उसे आग लगा दी। और ये बात एक वायरल वीडियो से भी सामने आ रही है, जब निक्की का छोटा बेटा खुद ये कहता सुनाई दिया कि मेरे पापा ने मम्मी को मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी। लगता है ये दहेज की मांग करते थे और अब उनकी मांगे पूरी हो चुकी है। निक्की के पिता ने कहा, मैंने अपनी बेटी को खो दिया। शादी की परंपरा के मुताबिक जिस तरीके से भी दहेज देना होता था मैंने दिया और अब ससुराल वालों की ख्वाहिश पूरी हो गई है। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कार की भी मांग की थी और उनकी ये इच्छा भी पूरी की गई, फिर भी बेटी को प्रताड़ित किया गया और अब परिवार ने खून के बदले खून से इंसाफ की मांग की है।